उत्तराखंड NEP 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में लगातार शिक्षकों की कमी बनी हुई है। हालात ये हैं कि शिक्षकों की कमी की वजह से अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने में कतरा रहे हैं और निजी विद्यालयों में प्रवेश देने को मजबूर हैं। हाल ही में पलायन आयोग की भी एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति है उसको स्पष्ट किया गया था और उसमें भी जो पलायन का मुख्य कारण था वो विद्यालयों में जो शिक्षक हैं, स्थायी शिक्षकों की कमी की वजह उसमें बताई गई थी। तो इन सब के बावजूद अब उत्तराखंड शिक्षा विभाग एक जांच समिति गठित कर रही है, जिसमें उत्तराखंड में जो छात्र संख्या, जो सरकारी विद्यालयों की छात्र संख्या है वो लगातार कम हो रही है। इसके कारणों की पता यहाँ पर को जांच की जाएगी और उसका पता भी यहाँ पर को लगाया जाएगा। और साथ ही साथ अब शिक्षा विभाग का कहना है कि जो खाली पदे जो पद हैं और इसके साथ साथ जिन विद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं उन विद्यालयों को अब नई भर्ती के माध्यम से यहाँ पर को भरा जाएगा। खासकर जो प्राथमिक बेसिक विद्यालय हैं उन विद्यालयों में शिक्षकों की लगातार यहाँ पर कमी बनी हुई है। तो विभाग का कहना है कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है या फिर विद्यालय स्थायी शिक्षक विहीन हैं उन विद्यालयों में नई भर्ती के माध्यम से अब शिक्षक यहाँ पर को भरे जाएंगे। तो क्या है पूरी खबर, उसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल दीप सुपरविजन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जो सरकारी विद्या स्कूलों में छात्र संख्या कम होने की जांच को गठित समिति ने शुरू किया काम। यहाँ पर कुछ समिति गठित की गई थी, उसने काम शुरू कर दिया है। शिक्षक हैं नहीं, छात्र कैसे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल किसी स्कूल में है नहीं, शिक्षकों के पद हैं खाली, पढ़ाई के अलावा काम थोपे गए हैं सैकड़ों। जब पढ़ाने के लिए कोई है ही नहीं तो फिर सरकारी स्कूलों के छात्र कैसे पढ़ेंगे। अभिभावक भी अपने बच्चों को क्यों सरकारी स्कूल में भेजेगा। सरकारी स्कूलों में लगातार घटती छात्र संख्या के कारण तलाशने की कवायद के बीच शिक्षक और अभिभावकों ने खुद ही सरकार को अब आईना दिखाना यहाँ पर को शुरू कर दिया है। यहाँ पर को जो शिक्षक और अभिभावक हैं उन्होंने यहाँ पर को सरकार को आईना दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सरकार ने एक जांच समिति यहाँ पर गठित की है। जो सरकारी विद्यालयों में यहाँ पर को छात्र संख्या लगातार घट रही है उनके कारणों का यहाँ पर पता लगाएगी जो जांच समिति। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर को अब जो अभिभावक हैं विभिन्न क्षेत्रों के, पर्वतीय क्षेत्रों के और जो शिक्षक हैं उन्होंने यहाँ पर को सरकार को आईना दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सरकारी विद्यालय हैं उनमें यहाँ पर को शिक्षक भी नहीं है। 2 रोज पहले छात्र संख्या में गिरावट की पड़ताल के लिए जाँच समिति यहाँ पर गठित करने के फैसले के बाद से ही सोशल मीडिया पर यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार गिरावट आ रही है। इस वक्त प्रदेश के 1,500 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहां छात्र संख्या 5 से कम हो चली है। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रदेश में जो विद्यालय हैं उसमें करीब ऐसे विद्यालय 1,500 विद्यालय ऐसे हैं, प्राथमिक विद्यालय, जहाँ पर को छात्र संख्या 5 से कम यहाँ पर को हो चुकी है। और यहाँ पर को जो अभिभावकों का माध्यमिक स्कूलों का यह ग्राफ भी, माध्यमिक जो स्कूल हैं उनमें भी यह ग्राफ लगातार गिरता हुआ जा रहा है। और हर साल यहाँ पर को अरबों की जो रुपए का जो बजट है वो तमाम सुविधाओं के बावजूद यहाँ पर को सरकारी स्कूलों के प्रति मोह भंग होने के तलाशने के लिए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के निर्देश के पर 7 समिति सदस्यीय यहाँ पर जांच कमेटी यहाँ पर समिति बनाई गई है। समिति जांच करे इससे पहले कि शिक्षक जो अनिल बड़ौनी, जो शिक्षक हैं जितेंद्र बिष्ट, मुकेश बहुगुणा, नरेश जमलोकी समेत सैकड़ों शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर विभिन्न मंचों के जरिए सरकार को छात्रों की संख्या गिरने की यहाँ पर को वजह बताई है। शिक्षकों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल में हर कक्षा के लिए एक शिक्षक होता है। देखिए, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें हर कक्षा के लिए एक शिक्षक होता है और वह पूरी तरीके से शिक्षण कार्य करने के लिए नियुक्त होता है, जबकि सरकारी स्कूलों में पहले तो पर्याप्त शिक्षक ही नहीं हैं और जो हैं तो उन पर इतने काम लाद दिए जाते हैं कि पढ़ाई को पूरा वक्त भी यहाँ पर को वो लोग नहीं दे पाते हैं। जो प्राइवेट स्कूलों में यहाँ पर को शिक्षक होते हैं और प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक होता है, लेकिन जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर को 1 या 2 शिक्षक होते हैं और पूरे 1 से 5 तक की कक्षा उनके पास होती है। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो शिक्षकों पर लाद दिए जाते हैं। तो ऐसे में जो शिक्षक हैं वो कैसे यहाँ पर को शिक्षण कार्य सही तरीके से कर पाएंगे, ये कहना है अभिभावकों का और शिक्षकों का। अब जो महानिदेशक हैं शिक्षा की उत्तराखंड की, झरना कामठान जी, उन्होंने क्या कहा है इस बारे में। जांच समिति छात्र संख्या में जो कमी आने के सभी पहलुओं का अध्ययन करेगी।
कारण बताने के साथ साथ समिति समाधान भी बताएगी। इसके आधार पर शासन को ठोस संस्तुतियाँ भेजी दी यहाँ पर को जाएंगी। ये कहना है महानिदेशक शिक्षा झरना कामठान जी का। सरकारी स्कूलों में कहाँ कितने पद हैं खाली, ये भी बताया गया है। इसमें जो प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक है, राज्य के सरकारी हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 910 पदों में से 801 पद खाली हैं। देखिए, जो प्रधानाध्यापक है राज्य में हाई स्कूल के, उनमें 910 पदों में से 801 पद खाली हैं। यहाँ पर को आप देख सकते हैं कंडीशन कैसी है। जबकि इंटरमीडिएट के प्रधानाचार्यों के 1385 पदों में से 277 पद ही स्थायी प्रधानाध्यापक यहाँ पर कार्यरत है। तो यहाँ पर को भी आप देख सकते हैं 1385 में से केवल 270 पद ही ऐसे हैं जिनमें प्रधानाचार्य हैं, बाकी पदों में यहाँ पर को प्रधानाचार्य है ही नहीं। तो बाकी जैसे तैसे जो प्रभावी व्यवस्था है उससे यहाँ पर वो काम चलाया जा रहा है। जब स्थायी प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक ही नहीं है तो स्कूलों की व्यवस्था कैसी होगी, ये भी देख सकते हैं। अटल उत्कृष्ट स्कूलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किए गए अटल उत्कृष्ट स्कूलों में प्रवक्ता और एलटी के 3,549 पदों में 820 कई वर्षों से खाली हैं। इन पदों को भी यहाँ पर को नहीं भरा गया है। इसके साथ साथ राज्य के 13 राजीव नवोदय विद्यालय और 475 मॉडल स्कूलों में कभी भी पूरे पद नहीं भरे गए। इसके साथ साथ बीआरपी सीआरपी के 955 जो पद आने वाले थे वो भी अभी उनका भी कोई अता पता नहीं है। वो पद भी पता नहीं कब आते हैं यहाँ पर को, उनको भी सरकार यहाँ पर को नहीं भर पाई है। एकल शिक्षक राज्य के 11,375 जो प्राथमिक स्कूलों में 2018 में केवल एक ही शिक्षक नियुक्त है। अब 2018 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर को केवल एकल शिक्षक के भरोसे पूरा विद्यालय चल रहा है। आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी दयनीय है उत्तराखंड के जो विद्यालय हैं उनकी, और एकल शिक्षकों के भरोसे प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर चल रहे हैं। एक शिक्षक को यहाँ पर को एमडीएम भी संभालना होता है, शिक्षण कार्य भी करना होता है। इसके अलावा बहुत सारे अलग जो कागजी कार्रवाई हैं स्कूलों में, रजिस्टर भरने हैं, उन सब का कार्य किया जाता है। और इसके साथ साथ जो विभिन्न डाक आती हैं, जो विभिन्न डाटा जो समय समय पर मांगा जाता है सरकार से, वो भी दिया जाता है। इसके अलावा जो प्रशिक्षण जो बीच बीच में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनमें भी प्रतिभाग करना होता है। तो विद्यालय में एकल शिक्षक के भरोसे जब विद्यार्थी होंगे तो किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था वहाँ पर को होगी, ये भी एक सोचनीय विषय यहाँ पर को बना हुआ है। 5,184 स्कूलों में छात्र संख्या 20 या 20 से कम हो चुकी है, पर वहाँ दो शिक्षक नियुक्त हैं। माध्यमिक स्कूलों में भी इस वक्त एलटी प्रवक्ता के करीब 5,000 स्थायी पद खाली हैं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के 2,500 पद यहाँ पर को लंबे समय से खाली हैं। शिक्षक विहीन स्कूलों की बात करें तो छात्र विहीन स्कूलों के साथ साथ राज्य में 97 ऐसे प्राथमिक स्कूल हैं जहाँ एक भी शिक्षक यहाँ पर को नहीं है। लेकिन पलायन आयोग की आप रिपोर्ट देखें तो उसमें कहा गया है कि 1,149 ऐसे स्कूल हैं जहाँ जो शिक्षक विहीन है, जहाँ पर को एक भी स्थायी शिक्षक नहीं है। वहाँ पर किसी अन्य विद्यालय से या फिर शिक्षा मित्रों के द्वारा अरेंजमेंट यहाँ पर को चलाया जा रहा है, अटैचमेंट कराया जा रहा है। स्थायी शिक्षक उस विद्यालय में नहीं है। लेकिन शिक्षा विभाग अपना आंकड़ा देने को तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं लीपापोती तो करनी ही होती है। और वो कह रहा है कि केवल 97 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर कोई एक भी शिक्षक नहीं है। अब ये खुद शिक्षा विभाग ही ये डाटा दे रहा है कि 97 विद्यालय ऐसे हैं प्राथमिक जहाँ एक भी स्कूल नहीं है। शिक्षा विभाग की ओर से 3 अप्रैल 2025 को अपनी जिलेवार समीक्षा में ऐसे स्कूल चिन्हित किए गए हैं। इन स्कूलों के आसपास के स्कूलों से व्यवस्था और शिक्षकों को भेजा जा रहा है। आप देखिए, जब आसपास के स्कूलों से जो शिक्षक भेजे जाएंगे तो आसपास के जो स्कूल होंगे जहाँ पर को थोड़ी बहुत जो 2-3 शिक्षक होंगे, उन शिक्षकों को अब दूसरी शिक्षक विहीन स्कूलों में भेज दिया जाएगा। तो जो जिस स्कूल से वो शिक्षक भेजे गए हैं तो उस स्कूल की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी। इस पर भी यहाँ पर को ध्यान देने की चीज़ है। लेकिन शिक्षा विभाग अपनी पीठ थपथपाता रहता है और वो कहता है कि हमने यहाँ पर कोई व्यवस्था कर दी है और अटैचमेंट का खेल चल रहा है। जबकि यहाँ पर को कई हजार पदों पर जो अभी पद खाली हैं उनमें स्थायी नियुक्ति हो सकती है सरकार के द्वारा, और जल्दी नई भर्ती ला करके उस पर कार्य यहाँ पर को किया जा सकता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो स्कूल हैं वो अल्मोड़ा के, और 31 स्कूल जो हैं अल्मोड़ा के हैं और 12 पौड़ी गढ़वाल के हैं, जहाँ पर को एक भी शिक्षक यहाँ पर को स्थायी रूप में नहीं है। और इसके साथ ही अब शिक्षा विभाग यहाँ पर जो शिक्षकों के खाली पद हैं उन पर नई नियुक्तियों से उसको भरने की यहाँ पर बात कर रहा है। यहाँ पर एक खबर है कि नई नियुक्तियों से तैनात होंगे यहाँ पर कुछ शिक्षक, और देहरादून से ये न्यूज़ छपी हुई है। और नए शैक्षिक सत्र में राज्य के जो अध्यापक विहीन स्कूलों को भी स्थायी शिक्षक यहाँ पर को मिल जाएंगे। जो नया शैक्षिक सत्र यहाँ पर को अप्रैल 2025 से चल रहा है उसमें यहाँ पर जितने भी अध्यापक विहीन स्कूल हैं उनको यहाँ पर स्थायी शिक्षक मिल जाएंगे, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर को अरेंजमेंट से यहाँ पर को शिक्षक दिए जा रहे थे। राज्य में बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर हो रही नियुक्तियों में इन स्कूलों में प्राथमिकता से नए शिक्षक यहाँ पर को भेज दिए जाएंगे। दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों में नई भर्ती वाले
शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पर को होगी, ये बात भी कही गई है। जितने भी दुर्गम क्षेत्र के स्कूल हैं वहाँ पर को नई भर्ती वाले शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जबकि सुगम के स्कूलों में तबादला प्रक्रिया के तहत स्थायी शिक्षकों को यहाँ पर को लाया जाएगा। महानिदेशक शिक्षा झरना कामठान ने बताया कि बेसिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जो समीक्षा की गई उसमें 97 स्कूल ऐसे हैं जो अध्यापक विहीन यहाँ पर को पाए गए हैं, क्योंकि अब खुद शिक्षा विभाग मान रहा है कि हमारे उत्तराखंड राज्य में कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर कोई एक भी शिक्षक नहीं है। इसमें स्थायी शिक्षक भले ही ना हो, लेकिन निकटवर्ती स्कूलों से व्यवस्था के जरिए शिक्षकों की व्यवस्था कराई जा रही है। अब जो व्यवस्था वाली बात है वही कराई जा रही है, स्थायी शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर को जो बेसिक शिक्षा निदेशालय है उसका अब ये कहना है कि जल्दी ही नई शिक्षक भर्ती जो चल रही है, जो प्रक्रिया गतिमान होने वाली है, उसमें से जो नई भर्ती से जो अभ्यर्थी निकले आएंगे उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर को नियुक्तियाँ तुरंत दे दी जाएंगी, और जिससे कि जो विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है उसको पूरा किया जा सके। तो यही एक खबर थी, और जल्दी ही आपको उत्तराखंड में नई शिक्षक भर्ती यहाँ पर को देखने को मिल जाएगी। अब कितने पदों पर ये भर्ती निकलती है वो भी एक देखने वाला मैटर होगा, और लेकिन ये ज़रूर है कि उत्तराखंड में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती यहाँ पर जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यही था इस पूरी खबर में। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।